जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो हम अपने अवचेतन मन से धीरे धीरे परिचित होते जा रहे हैं कि उसमें कितनी शक्तियां हैं और हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अभी कल तक हमने देखा कि दौलत के प्रति लोग कहते हैं हम इतना कुछ करते हैं लेकिन हमें फायदा क्यों नहीं होता। तो अब एक गरीब इंसान है, उससे कहा जाए कि बोलो मैं दौलतमंद हूँ। अब हमने कहा दौलतमंद हूँ तो वो बोल तो देगा, लेकिन उसके मन में ये चलता रहेगा क्या बोल रहे हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और ये कह रहे दौलतमंद है। तो वहां वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस कारण उनको कोई लाभ नहीं होता। तो सबसे मेन चीज है कि हम अगर कोई भी अभ्यास करते हैं तो विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। अब आगे देखते हैं दौलत का सच्चा स्रोत। आपके अवचेतन मन में विचारों की कमी नहीं, इसके भीतर असंख्य विचार हैं जो आपके चेतन मन में प्रवाहित होने और असंख्य तरीकों से आपकी जेब में पैसे भरने के लिए तैयार हैं। यह प्रक्रिया आपके दिमाग में चलती रहेगी, भले ही शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, भले ही डॉलर का मूल्य कम हो या ज्यादा हो। दरअसल आपकी दौलत कभी बॉन्ड, स्टॉक या बैंक के पैसे पर निर्भर नहीं रहती है। ये तो सिर्फ प्रतीक है, जाहिर है आवश्यक और उपयोगी भी, लेकिन सिर्फ प्रतीक। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ, यहाँ आथर कह रहे हैं कि मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि अगर आप अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दें कि दौलत आपकी है और यह आपके जीवन में हमेशा प्रवाहित होती रहेगी, तो हमेशा और अंततः यह आपको मिल जाएगी, चाहे वह यह कैसा ही रूप क्यों ना हो। तंगी में दिन गुजारने का असली कारण क्या है? अब ये भी बता रहे हैं कि तंग हाल रहते हैं जो लोग, तो उसका मेन कारण क्या होता है, असली कारण क्या होता है। कई लोग यह दावा करते हैं कि वे तंगी में दिन गुजार रहे हैं और महीने का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपने खर्च पूरे करने के लिए बहुत जूझना पड़ता है। क्या आपने कभी उनकी बातचीत सुनी है? वे लगातार उन लोगों की निंदा करते हैं जो जीवन में सफल हुए हैं और जिन्होंने अपने सिर भीड़ से ऊपर उठाए हैं। कई मामलों में उनकी बातचीत इस तरह से चलती है, ओह वह आदमी बदमाश है, वह क्रूर है, वह तो धूर्त है। इसलिए उनके पास पैसों की कमी रहती है, क्योंकि वो एक जो अमीर आदमी है उन लोगों की निंदा करते हैं कि इन्होंने पैसे पता नहीं कैसे कमाए हैं, क्या है, और उनसे ईर्ष्या भी करते हैं। इस कारण ये अगर कुछ बोलते भी हैं तो वो उस मनी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि निंदा के कारण। और आप जो देंगे वो आपको मिलेगा। वे लगातार उसी चीज की निंदा करते रहे हैं जिसे वे चाहते हैं। वे अपने अधिक दौलतमंद सहयोगियों की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वे उनकी समृद्धि से जलते हैं। दौलत को दूर भगाने की का सबसे तीव्र तरीका अपने से ज्यादा दौलतमंद लोगों की आलोचना और निंदा करना है। तो अगर आप दौलतमंद लोगों की आलोचना या निंदा करते हैं तो आपसे आपकी समृद्धि दूर होती जाती है। दौलत का एक आम अवरोध, एक भावना बहुत से लोगों के जीवन में दौलत की कमी का कारण है। अधिकांश लोग इसे मुश्किल तरीके से सीखते हैं। यह भावना ईर्ष्या है। उदाहरण के लिए अगर आप अपने किसी प्रतिस्पर्धी को बैंक में बहुत सारे पैसे जमा करते देखें, जबकि आपके पास जमा करने के लिए छोटी राशि है, मतलब आप भी पैसे जमा करने गए हैं लेकिन सहयोगी है वो और अधिक राशि जमा करने गए, तो क्या इससे आपको जलन होती है? इस भाव से उबरने का तरीका खुद से यह कहना है कि कितना बढ़िया बात है, मुझे उस व्यक्ति की समृद्धि पर खुशी होती है, मैं चाहता हूं वह और अधिक दौलत कमाए। ईर्ष्या के विचार विध्वंसक होते हैं क्योंकि वे आपको नकारात्मक स्थिति में रखते हैं। इसलिए दौलत आपके पास आने के बजाय आपसे दूर भाग जाती है। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की दौलत या समृद्धि से चिढ़ महसूस करें
तो तत्काल दावा करें कि आप सचमुच उसे ज्यादा दौलतमंद देखना चाहते हैं। जैसे ही विचार आए तो तुरंत अपने विचार को चेंज कर लेना है। हर संभव तरीके से यह आपके मस्तिष्क के नकारात्मक विचारों को हटा देगा और अवचेतन मन के नियम द्वारा आपको अधिक दौलत प्रदान करेगा। दौलत के बड़े मानसिक अवरोध को हटाना। अगर आप इस बारे में चिंता या आलोचना कर रहे हैं कि कोई अपना पैसा बेईमानी से कमा रहा है, तो इसके बारे में चिंता करना छोड़ दें। मतलब आपको किसी दूसरे की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो किसी गलत तरीके से कमा रहा है। अगर आपकी शंकाएं सही हैं, तो आप जानते हैं कि इस तरह का व्यक्ति मस्तिष्क के नियम को नकारात्मक प्रयोग कर रहा है। समय के साथ मस्तिष्क का नियम उसे परिणाम देगा। बहरहाल सावधान रहें, उसकी आलोचना ना करें। इसके कारण पहले से ही बताए जा चुके हैं। याद रखें, दौलत की राह में अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। आप अब उस मानसिक अवरोध को नष्ट कर सकते हैं। इससे आप हर एक के साथ अच्छे मानसिक संबंध भी बना सकते हैं। सोएं और अमीर बने। रात को सोने जाते समय इस तकनीक का अभ्यास करें। दौलत शब्द को शांति, सरलता और भावना से दोहराएं। मतलब दौलत बोलना है केवल, लेकिन मन में शांति, सरलता की भावना होना। ऐसा बार बार करें, किसी लोरी की तरह। दौलत शब्द बोलते हुए सोएं। आप परिणाम देखकर हैरान रह जाएंगे। दौलत बड़े हिमखंडों की तरह आपकी ओर प्रवाहित होगी। यह आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति की एक और मिसाल है। अपने मन की शक्तियों का लाभ लें। पहला है, सरलता से दौलतमंद बनने का फैसला करें। अपने अवचेतन मन की अचूक सहायता से अमीर बने। दूसरा है, खून पसीने और कड़ी मेहनत से दौलत इकट्ठी करने की कोशिश करना। कब्र में सबसे अमीर आदमी बनना है। आपको कड़ी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा है, दौलत अवचेतन मन विश्वास है। मतलब अवचेतन अगर हम दौलत को बार बार उसके बारे में सोचते हैं तो हमारे अवचेतन मन में जाती है और हमको उस पर विश्वास करना है। अपनी मानसिकता में दौलत का विचार बनाएं। चौथा है, ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं है। पांचवा है, सोने से पहले 5 मिनट तक दौलत शब्द धीरे धीरे और शांति से दोहराएं। ऐसा करने पर आपका अवचेतन मन आपके जीवन में दौलत ले आएगा। छठा है, दौलत की भावना से दौलत पैदा होती है, हमें याद रखना चाहिए। सातवां है, चेतन और अवचेतन दोनों मन सहमत होने चाहिए। आपका अवचेतन मन उस चीज को स्वीकार करता है जिसे आप सच मानते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार को स्वीकार करता है। आपका प्रबल विचार गरीबी नहीं, अमीरी होना चाहिए। तो आपका अवचेतन मन वही उसी पे विश्वास करेगा जो चेतन मन बोल रहा है। अब आप ये सोचें कि हम चेतन मन से तो सोच रहे हैं यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और अवचेतन मन में हम पहुंच जाए कि यार हमारे पास तो सब कुछ है, तो ऐसा नहीं हो। वही होगा जो आपका चेतन मन बोल रहा है, उसी पे अवचेतन मन प्रतिक्रिया देगा। आठवां, आप यह घोषणा करके दौलत के बारे में किसी भी मानसिक संघर्ष से उबर सकते हैं। दिन रात में अपनी सभी रुचियों में अमीर बन रहा हूँ। नौवा है, इस वाक्य को दोहराकर अपनी बिक्री बढ़ाएं। मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूँ और हर दिन ज्यादा दौलतमंद बन रहा हूँ। 10वां है, कोरे चेक लिखना बंद कर दें। जैसे काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है या बड़ी तंगी है आदि। इस तरह के वाक्य अपनी आपकी कमी को बढ़ाते हैं। कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, यार इस महीने तो बड़ा तंग हाल चल रहा है, बड़ी कड़की चल रही है। तो ऐसे शब्दों से बचना है। अपने
11वां है अपने अवचेतन मन में समृद्धि, दौलत और सफलता के विचार जमा करें। यह आपको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटेंगे। 12वां है आप चेतन रूप से जो सकारात्मक घोषणा करते हैं उसे कुछ पल बाद ही मानसिक रूप से न नकारें। इससे वह अच्छाई खत्म हो जाएगी। मतलब आप सकारात्मक सोचते हैं और उसको फिर नकारात्मक सोच के द्वारा बराबर कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। 13 है दौलत का सच्चा स्रोत आपके विचार हैं। आपके एक विचार का मूल्य लाखों डॉलर भी हो सकता है। आपका अवचेतन मन आपको आपका चाहा गया विचार दे देगा। 14वां है ईर्ष्या और जलन दौलत के प्रवाह में अवरोध है। दूसरों की समृद्धि पर खुश हूं। 15वां है दौलत का अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस अवरोध को इसी समय नष्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का स्वाध्याय था।